क्लास 7th हिंदी पाठ 9 मेरे देश के लाल। पढ़ेंगे चैप्टर 9 मेरे देश के लाल कविता, जिसके कवि हैं बाल कवि बैरागी। दूध दही की नदियाँ जिसके आंचल में कल कल करती, हीरा पन्ना मानिक से है पटी जहाँ की शुभ धरती। हल्की नोकें जिस धरती की मोती से मांगे भरती, उच्च हिमालय के शिखरों पर जिसकी ऊंची ध्वजा फहराती। रखवाले ऐसी धरती के हाथ बढ़ाना क्या जाने, मेरे देश के लाल हठीले शीश झुकाना क्या जाने। अर्थ: इस कविता में कवि बता रहा है कि मेरी भारत माता के आंचल में दूध दही की नदियाँ शब्द करती हुई बह रही हैं। धरती के भीतर हीरा पन्ना मनियाँ भरी हुई हैं। हल चलाने पे जो धरती मोती की तरह अन्न के दाने पैदा करती है, हिमालय की चोटियों पर तिरंगा लहरा रहा है। ऐसे भारत माँ के रक्षक किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते। ये सैनिक जिद्दी हैं, कभी झुकने वाले नहीं हैं। आज़ादी अधिकार सभी का जहाँ बोलते सेनानी, विश्व शांति के गीत सुनाती जहाँ चुनरिया ये धानी। मेघ सांवले बरसाते हैं जहाँ अहिंसा का पानी, अपनी मांगे पोंछ डालती हंसते हंसते कल्याणी। ऐसी भारत माँ के बेटे मान गंवाना क्या जाने, मेरे देश के लाल हठीले शीश झुकाना क्या जाने। अर्थ: यहाँ के सैनिक कहते हैं कि आज़ादी हम सबका अधिकार है। यहाँ धरती धान की खेती की चुनरी पहनकर विश्व में शांति की पुकार करती है। यहाँ पानी वाले काले काले बादल खूब पानी बरसाते हैं, जो कभी हानि नहीं पहुँचाते हैं। जवान जब लड़ते लड़ते मर जाते हैं तो उनकी पत्नियां विधवा होने पर भी खुशी मनाती हैं कि वह अमर हो गए हैं। सैनिक कभी झुकते नहीं हैं। यहाँ पढ़ाया जाता केवल माँ की खातिर मर जाना, जहाँ सिखाया जाता केवल करके अपना वचन निभाना। जियो शान से मरो शान से जहाँ का है कौमी गाना, बच्चा बच्चा पहले रहता जहाँ शहीदों का बहना। इस धरती के अमर सिपाही पीठ दिखाना क्या जाने, मेरे देश के लाल हठीले शीश झुकाना क्या जाने। भारत देश की शिक्षा में देश धर्म के लिए जान कुर्बान करना सिखाया जाता है। यहाँ के लोग अपने वचन के पक्के होते हैं। वे सैनिक जीतते जी शान से हैं और मरते भी शान से हैं। राष्ट्रीय गान गाकर शहीदों को बच्चा बच्चा नमन करता है। वे युद्ध के मैदान में पैर पीछे नहीं रखते, वे अपना मस्तक ऊंचा रखते हैं, किसी के आगे झुकते नहीं हैं। अब हम करते हैं अभ्यास कार्य। मौखिक प्रश्न 1 उच्चारण कीजिए। आंचल, नौके, ध्वजा, हठीले, चुनरिया, कल्याणी, खातिर, शहीद, हंसते हंसते, पोंछ, गंवाना, फहराती। प्रश्न नंबर 2 दिए गए शब्दों के अर्थ बताइए। बाना पहनावा, कल्याणी कल्याण करने वाली, आंचल गोद, शीश सिर, कौमी राष्ट्रीय। प्रश्न नंबर 3 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क इस कविता के रचनाकार का नाम बताइए। उत्तर बाल कवि बैरागी। ख देश के लाल हठीले क्यों बताए गए हैं, क्योंकि वह कभी भी शीश झुकाना नहीं जानते हैं। कौमी गीत क्या होता है। उत्तर राष्ट्रीय गीत। कविता का जोश व लय से साथ सुनाइए। इस कविता को याद करें और सब अपने मित्रों में उनको सुनाइए। नंबर 4 लिखित प्रश्नोत्तर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क मेरे देश के लाल से कवि का संकेत किस ओर से है। मेरे देश के लाल कवि का संकेत देश के युवाओं की ओर है। ख शान से कैसे जिया जा सकता है।
उत्तर, मातृभूमि के लिए मर मिटकर शान से जिया जा सकता है। ग, अहिंसा का पानी से कवि क्या कहना चाहता है? अहिंसा का पानी से कवि कहना चाहता है कि कभी किसी का अहित ना करना। नंबर 5, बहुविकल्पीय प्रश्न। दिए गए अर्थ के लिए उचित मुहावरे पर सही का चिन्ह लगाइए। अपनी ही बातें करते रहना। उत्तर, अपना ही राग अलापना। ख, बहुत आदर करना, आंखें बिछाना। ग, बहुत अभिमान करना, आसमान पर चढ़ना। प्रश्न नंबर 6, दिए गए पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क, दूध दही की नदियाँ का क्या अर्थ है? अर्थात हमारा जो भारत देश है ऐश्वर्य से युक्त है। ख, धरती किन चीज़ों से पटी है? उत्तर, हीरा, पन्ना और माणिक से पटी है। ग, पद्यांश का मूल भाव 3 पंक्तियों में लिखिए। ये आप स्वयं कीजिए। प्रश्न नंबर 7, दी गई पंक्तियों का भावार्थ कीजिए। दिए गए सॉल्यूशन में इन सभी पंक्तियों का भाव लिखा हुआ है, उनसे देखकर अपनी कॉपी पर लिखिए। प्रश्न नंबर 8, अनेकार्थी शब्द। दिए गए शब्दों के अर्थ स्पष्ट करते हुए वाक्य की रचना कीजिए। क, कल, बीता हुआ कल, कल वर्षा हुई थी। कल, यंत्र, शरीर एक कल है। ख, मांग, मांग मैंने मांगना, हर किसी से मत मांगो। मांग, औरत का श्रृंगार। सीता माँ ने सिंदूर से अपनी मांग भरी। लाल, बेटा, रोहन अपने माता पिता का इकलौता लाल है। लाल एक रंग, लाल लाल टमाटर लाओ। मान, सम्मान, हमें बड़ों का मान करना चाहिए। मान मैंने माप, इस खेत का मान क्या है? प्रश्न नंबर 9, दिए गए शब्दों के 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। दूध, दुग्ध, पेय। धरती, भू, धरा। हिमालय, हिमगिरी, हिमाचल। मेघ, बादल, जलद। विश्व, संसार, दुनिया। पानी, जल, नीर। माँ, माता, जननी। शीश, सिर, मूर्धा। बाना, बनाना और प्रस्तुत करना। बेटा, पुत्र और पूत। प्रश्न नंबर 10, दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। आज़ादी, गुलामी। हंसते, रोते। शुभ, अशुभ। उच्च, नीच। अहिंसा, हिंसा। शांति, अशांति। शिखर, अधर। धरती, नभ। मरना, जीना। नंबर 11, ध्वनियाँ। दिए गए जड़ पदार्थों की ध्वनियाँ लिखिए। नदियाँ, कल कल। वायु, फर फर। डमरू, डम डम। घंटी, टन टन। बादल, घर घर। घड़ी, टिक टिक। ओले, टप टप। वर्षा, टप टप। बंदूक, धाए धाए। झरना, झर झर। प्रश्न नंबर 11, दिए गए अपठित पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहले जागने का क्या अर्थ है? हमें पहले ज्ञान प्राप्त हुआ है। ख, सभी हमारे सामने जागृत हुए का क्या तात्पर्य है? सभी ने हमारे सामने ही ज्ञान प्राप्त किया है। ग, भय से कौन आगे है? भय से शत्रु आगे है। विश्व को भारत का जयगान करने के लिए क्यों कहा गया है? क्योंकि हम प्रकंपित हो चुके हैं। उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। हमारी प्यारी मातृभूमि।